भारतीय सीमा पर तैनात आर्मी जवान ने थाना जलेसर क्षेत्र में विवाहित बहन की सुरक्षा के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर भेजकर गुहार लगाई है। स्थानीय स्तर पर बहन के ससुरालियों के द्वारा थाना जलेसर पुलिस पर प्रभाव बनाए जाने के आरोप भी लगाए हैं। वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं कि आगे सब कोई भी बहन और बेटी की रक्षा हो सके, इसलिए वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ डली, कितने मारते हैं? कौन मारता है? दंडन से कछु कतना है ये? कछु ना करता है। दिखाओ तो कहाँ कहाँ मारी हो? देखो पूरा तोड़। 12 से 12 तने उखाड़े के फेंके थे, दिखा दे लली बार लिया नहीं है लली मां बाग नीचे टूट के नीचे धरे हैं, कितने बार उखाड़े हैं पकड़ के। ये देखो इनका। हाँ बंटी, पापा मम्मी को कितना मारते हैं बताओ, तुम बताओ। मारते हैं डेली और मारते हैं और दारू पी के आते हैं और चिलम पीते हैं और 10-12 बजे आते हैं। यानी मम्मी को मारना घूम रहे हैं कि ऐसे ही मारते हैं? जान से मारने के लिए डोल रहे हैं। हाँ। डेली मारते हैं? हाँ डेली। और तुमको पढ़ाई लिखाई के लिए फीस नहीं जमा करते? बिल्कुल नहीं करते कुछ भी। खाना पीना भी नहीं खाने देते हैं? कुछ लाते हैं घर पर? नहीं कुछ नहीं। देखो ये सिर के बाल उखाड़ दिए हैं। बंटी कितने उखाड़े हैं? पापा ने। हैं? पापा ने। मम्मी के सिर के बाल हैं? हाँ। अच्छा श्रीमान, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हर एक माता बहन का रक्षा की जाए और ऐसा अत्याचार न हो। मैं दिनेश चंद्र यादव एक सैनिक हूँ। इस टाइम मैं इम्फाल मणिपुर में पोस्टेड हूँ सर। मैं रहने वाला यूपी डिस्ट्रिक्ट एटा जलेसर प्रेम नगर का हूँ सर। मेरी बहन को उसकी ससुराल वाले जान से मारना चाहते हैं और उसको कई बार जान से मारने की कोशिश की है। उसका पति 1 नंबर का शराबी है, उसका बाप भी 1 नंबर का शराबी है और सर उसका जो ताऊ के लड़के हैं वो एक प्रधान है ओमकार सिंह यादव। वो इतने दमंग लोग हैं सर, वो बोलते हैं कि मैं इनको जान से मार दूंगा और उसको जिंदा आग लगवा दूंगा। सर मैंने 6 महीने से इतने वीडियो भेजे हुए हैं सभी को, इतनी एप्लीकेशनें दी हुई हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फेसबुक पे भी डाला है सर, एसपी साहब के व्हाट्सएप पे भी डाला है सर, एसओ साहब के व्हाट्सएप पे भी डाला है सर, हल्का इंचार्ज जलेसर उनके व्हाट्सएप पे भी डाला है सर, और बाकी जितना काफ़ी मैंने कोशिश किया सर, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है सर। मेरी बहन को इतना हड्डी तोड़ दी है उन लोगों ने और इतना उत्पीड़न कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक भूखा भी रखते हैं उसको। बच्चे बेचारे ऐसे भूखे घूमते रहते हैं और उसका जो पति है वो शराब पी के पड़ा रहता है। जो प्रधान जी है ओमकार सिंह, उनका ताऊ का लड़का, वो उसकी पूरी सपोर्ट करता है। वो खड़े होकर सर उत्पीड़न कराता है। मैं सरकार से मदद मांग रहा हूँ कि मेरी बहन की रक्षा की जाए और इन लोगों पर एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जलेसर पुलिस उनकी फेवर में रहती है, हमेशा FIR तक नहीं लिखती है सर। मैं 4-6 बार FIR के लिए गया हूँ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्लीज़ सर हेल्प करो। किसने मारा तुम्हें? नहीं। क्यों मारा? गाय ठाड़ी थी साथी रुकी गई सो गाय के गाय कड़वा दे तू कही मैंने सोई लठिया रह गई चिपट बनी सुधे लठिया रह चांद खाता ही है मेरी। क्यों मारता है तुम्हें? दारू पी की चिलम पी के और काम का चुकता नहीं भरी के ड्राइव में काम करते सब दिन तो काम करते हैं और हो गए तो मोर लखन की पता है फिर सब दिन। सिर में क्या मारा है? लठ दो है लठिया रही है और यहाँ रही है, 2 में रही है। मम्मी को भी मारते हैं।
और कुछ काम करते नहीं है। ये कहते हैं मैं इसको मार दूंगा, अब मार दूंगा, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। अब मेरी मम्मी को बहुत बार मार दिया होता, लेकिन वो भाग आती हैं। अगर मेरी मम्मी मर गई तो मेरा पालन पोषण कौन करेगा, कौन बचाएगा मुझे? कितने भाई बहन हो तुम? 3। 2 बहन, 1 लड़का। मैं जिला एटा से बोल रहा हूँ, तहसील जलेसर, गांव नगला पृथ्वी। और ये मेरी मम्मी है, देखो इनकी चांद फाड़ दी और मारते रहते हैं। शाम को दारू पी के आए और फिर पता नहीं कहाँ डले रहते हैं। और आते हैं घर पे रहते हैं तो आज सुबह बहुत मारी है। मारी तो वो तो घर वाले कुछ नहीं कहते? कुछ ना कहते, घर वाले बस सेफ्टी रह रहे हैं। कौन कौन है घर का? ओमकार में कुछ नहीं कहते? कुछ ना कहता। उनसे तुमने कहा नहीं था कि ये हमें मार रहे हैं? कही मैंने दिन पे मैंने की जो मार रहे हैं समझा ली, मैंने कछु कर ले वो समझा लो के वो तो पागल है, वो चिलम पी की शराब पी की पागल है वो तो मतलब डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं? ना डांटे, बचाया भी नहीं? ना बचाओ ना कछु कही, मरवाए वो डोल लगे। और तुम्हारे ससुर क्या करते हैं? ससुर का सुना करते, ससुर तो दारू पीता है। ससुर भी पीते हैं? ससुर खूब पीता है। ससुर पहले तो कल छिनाई ले वो बाप पे बेटा लेगा छिनाई पड़ूगा। मतलब बाप बेटे दोनों पीते हैं? दो पीते हैं। कल बाप पे बेटा लेगा छिनाई पड़ूगा। पी की केर घुस डर रहा है, चिलम पी ली, शराब पी ली। पैसे कहाँ से लाते हैं दारू पीने के लिए? खेती बाड़ी के मार के छिना ले जाते हैं। खेती बाड़ी के आलू फालू जाता है, बेग बाके लेता है। मैंने भैंसे दूध बूंदा को और मुँह पे होने का वो मारी मारी के मुँह पे छिना ले जाता है। खेत वेत तो नहीं बेचते हैं? खेत बेको ना है, मतलब एक ये 2 महीना भय भूरी 1 दिन पहले बेको है 2 बीघा खेत। तो दारू पीने में खेती बेच दी? खेत बेच दी 9 लाख 10 लाख को बिको है खेत, 10 लाख कर ले दारू में कर ले दोनों में मार देते हैं। 10 लाख को बिको है खेत 2 बीघा बेच के दारू पी रही डरे नहीं बम्बन पे बिना पे डरे पी की कह रही सब है। और पुलिस वाले गए थे लेने के लिए? हाँ कुछ कहा उन्होंने? दिन ने कई छुपके मारता है, जीव चलाती है कि जीव तू दारू और चिलम पी के डरा रहेगा तो जीव तो चलाएगी, वो जीव तो नहीं चलाएगी। तू कुछ करता है घर पे? तो मेरे चाचा ने फिर बोला, चाचा ने बोले कि जो चिलम पी तू है दारू पी तू है डटी की और फरी के 2 कत्तना है। और तो सभी दिन लगी रहते हैं, सभी दिन काम करते हैं, पौधे वहाँ समाते हैं 6-7 पोए इकली करते हैं सभी दिन। उसकी कत्ता उतना नहीं कहूँ सभी दिन बांध रहते हुए। धमकी भी दी है? हाँ जो मैं मार के जेल जाऊँगा। मतलब जेल जाऊँगा? अब छूटे आऊँगा और फिर जेल जाऊँगा, चाहे मारे के तभी जेल जाऊँगा। और पुलिस वालों के भी सामने कह रहे थे कि इसको मार दूंगा और मैं कैसे भी छूट गया तो कैसे भी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें लगता है मार देगा? मार देंगे। भरोसा है? भरोसा है। घर वाले सपोर्ट करेंगे? घर वाले करेंगे। ओमकार सिंह ओमकार करेंगे सपोर्ट। ओमकार करेंगे। क्यों वो कुछ कह रहे थे? कह तो रहे ये कह रहे 4 दिन जेल काटे आवे का करवा लीजिए 4 दिन जेल काटे आवे फिर का घरे ना आवे वो छूटे के फिर तो घरे आवे फिर का हुए फिर बचे लीजिए। अच्छा तो तुम ये बताओ कि तुम्हें अब कैसे रहना है वहाँ पे? अपने बच्चन के साथ बस मैं जी अंजोरी की प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने बच्चन के साथ रहना चाहती हूँ, बस एक बच्चन की माँ बन के रहना चाहती हूँ। बस मैं अंजोरी की प्रार्थना करती हूँ कि मैं कैसी मदद कर दे कैसी करके कर दे अंजोरी कहती हूँ मैं। बस मैं एक बच्चन की माँ बन के रह वो चाहती हूँ बस कैसे मेरी जान है बचा दे, कैसे मेरी जान ले डोल रही है जान के ताने डोल रही मेरी जान ले ये क्या सिर फाड़ दिया है? हाँ साड़ी भेज रही है खूना में पूरी सब भेज रहा सब। ये बच्चे हैं तीनों।
जनपद के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 12 की छात्रा भूमिका सागर के द्वारा आज पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही कोरोना महामारी को लेकर महत्वपूर्ण उपाय बताए गए। साथ ही जानकारी देते हुए ये भी बताया गया कि आज इस महामारी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी जड़ में जकड़ के रखा है, जिससे सभी देशवासियों को घबराने की बजाय घर पर रहने और साथ ही सामाजिक दूरी बनाने की आवश्यकता है। मैं भूमिका सागर केंद्रीय विद्यालय एटा की कक्षा 12वीं की छात्रा आज के हालातों को देखते हुए अपनी बात कहने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं, कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुई है। यह बीमारी जानवरों से इंसान के मध्य ट्रांसफर हुई। यदि संपूर्ण जगत का मानव जीव हिंसा से वितर रहता तो यह बीमारी उठने का प्रश्न ही नहीं उठता और यह प्रारंभ ही नहीं होती। अब जब हो ही गई है तो इसका उपाय सिर्फ जागरूकता ही है, क्योंकि आज तक इसकी वैक्सीन संपूर्ण विश्व में तैयार नहीं है। इसलिए हमें अपने घरों में ही रहना होगा। अधिक आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलना होगा और मुंह पर मास्क होना अनिवार्य है और बार बार अच्छी तरह साबुन से हाथ धुलने होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस साबुन के संपर्क में आते ही अपना दम तोड़ देता है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आगे का जीवन का सफर तय करना होगा और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करना होगा। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, इस संकट के समय हमारे आसपास में गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति जो भूखे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर अब उसकी मदद करनी होगी, तभी हम इस देश के संस्कारवान नागरिक कहलाएंगे। भवतु सब मंगलम। एटा से KKD न्यूज़ ब्यूरो राघवेंद्र करिया की रिपोर्ट।